जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज धर्मेंद्र सिंह। वेलकम बैक इन द डिजिटल क्लासरूम द यूनिक कोचिंग इंस्टीट्यूट भोपाल। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स एक्सरसाइज 3.1 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन। पिछली क्लास में हमने 3.1 के कुछ फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और जानेंगे उसको करने का सही तरीका, सही मेथड, स्टेप बाय स्टेप इन इजी वे। दोस्तों, ये है हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो इस मैट्रिक्स के क्वेश्चन में, अभी के क्वेश्चन में, बिकॉज हम पिछले क्लास में 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से फिफ्थ क्वेश्चन तक समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, इसलिए वह आपका अवयव मैट्रिक्स क्या है, बेसिक चीजें, एलिमेंट्स क्या है और इसके अवयव क्या है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और अगर जिसने भी 3.1 की पिछली क्लास 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन अटेंड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उनको क्लियर कर लीजिए, बेस क्लियर कर लीजिए अपना, जिससे कि आगे ये जो क्लास है वो एकदम क्लियर होती चली जाए। तो चलिए इसमें हम पहले क्वेश्चन में समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 3 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं। तो पहले हम क्वेश्चन में समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x by z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। मतलब इन इक्वेशन में हमें x by z की वैल्यू फाइंड करनी है। इन समीकरण में x by z का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसको हम कैसे x by z का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है, या ये चीज हमें जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि जब दोनों अवयव, दोनों मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उनके जो एलिमेंट्स हैं, अंदर के जो एलिमेंट्स हैं वो एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग इक्वल होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के इक्वल होगा, ये 3 इसके इक्वल होगा, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट्स के इक्वल होगा, ये एलिमेंट्स इस एलिमेंट से इक्वल होगा, बिकॉज ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए उनके अंदर के अवयव भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो चलिए इसमें हम देख लेते हैं। यहां पर हम एक लाइन लिख लेंगे, बिकॉज मैट्रिक्स आर इक्वल, इसलिए therefore एलिमेंट्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, इसलिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। हिंदी में हम लिख लेंगे बिकॉज दोनों अवयव बराबर हैं, अवयव बराबर हैं, इसलिए अवयव भी बराबर होंगे, इसलिए अवयव बराबर होंगे। अब इसमें 4 y के इक्वल है, इसलिए y की वैल्यू 4 है, x 1 के इक्वल है, x की वैल्यू 1 है, और 3 z के इक्वल है, इसलिए z की वैल्यू 3 है। यहां पर आपकी x by z की वैल्यू आ चुकी है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। सिमिलरली हम सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से सॉल्व करेंगे, लेकिन इसमें हम देख रहे हैं x प्लस y दोनों साथ में है तो एक बार में x की वैल्यू नहीं आएगी। पहले हम इसमें क्या लिख सकते हैं, बिकॉज करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उनके इक्वल हैं, यही लाइन हम यहां पर भी लिख लेंगे सेकंड क्वेश्चन में। और उसके बाद हम देखेंगे x प्लस y ये एक एलिमेंट है, ये एक अवयव है, और इस अवयव के इक्वल में ये पहला वाला एलिमेंट, पहला वाला अवयव हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे, समीकरण नंबर 1। और दूसरा हम देख रहे हैं 5 प्लस z इस 5 के इक्वल हो जाएगा, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आफ्टर दैट एक्स वाई इस 8 के इक्वल हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर थर्ड, समीकरण नंबर 3। और इनको एक एक करके हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इजीली हम z की वैल्यू यहाँ पर निकाल पा रहे हैं, लेकिन z की वैल्यू निकालने के बाद हम दोनों में से किसी के भी इक्वेशन में नहीं रख पाएंगे, इसलिए हमें x y की वैल्यू इन दोनों ही इक्वेशन से निकालनी पड़ेगी, फर्स्ट एंड थर्ड इक्वेशन से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, चाहे हम फर्स्ट इक्वेशन ले लें चाहे सेकंड ले लें, किसी भी इक्वेशन को हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिख लेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। इसमें या तो x को उधर भेज दीजिए, y को उधर भेज दीजिए। तो मैं x को उधर भेज देता हूँ, y इज इक्वल टू 6 माइनस x। अब यहाँ जो y की वैल्यू है वो हम इक्वेशन थर्ड में रख देंगे,
यहां पर हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ बाय इन इक्वेशन थर्ड, अर्थात बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे तो यहां पर x लिखा और y की जगह लिखेंगे हम 6 माइनस एक्स इक्वल्स टू में 8 है, 8 लिख देंगे हम यहां पर। और हम देख रहे हैं x का अंदर इंटू कर देंगे दोनों में तो हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। और अब हम इन दोनों को उधर ले जाते हैं इक्वल के उस साइड, तो माइनस का एक्स स्क्वायर उस साइड जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 6x इक्वल के उस साइड जाएगा माइनस 6x और 8 पहले से ही उस साइड प्लस में है, इक्वल के साइड कुछ नहीं बचा मतलब इक्वल में 0। और इस तरीके से हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड से गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे। x की दो वैल्यू आएंगी, निकाल लेते हैं हम यहाँ पर x और 8 का इंटू 8x स्क्वायर आ रहा है इसलिए हम इसको बीच वाले नंबर को ब्रेक करेंगे, जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, सेम साइन नंबर ऐड हो जाएगा 4 और 2 6 और इन दोनों को मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीप्लाई के इक्वल प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हम देखेंगे x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 माइनस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2। यहाँ पर x की दो वैल्यू आपकी निकल के आ रही हैं और अब हम यहाँ पर जो x की वैल्यू है इसमें रख देंगे, बिकॉज हम अगर y इज इक्वल टू x की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 2 और अगर हम 6 माइनस x की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो y की वैल्यू आती है 4, मतलब x की वैल्यू 2 और 4 हो सकती है, y की वैल्यू भी 2 और 4 हो सकती है यहाँ पर। और इसी तरह से हम देखेंगे z की वैल्यू तो इजीली निकल ही जाएगी, यहाँ पर z इज इक्वल टू ये 5 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5 माइनस 5 z इज इक्वल टू 0। तो आई होप समझ में आ गया होगा। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहाँ पर आप लिख लेंगे समीकरण 2 से, और इस तरीके से आपने देखा समीकरण 2 से हमने 5 उधर ले गए तो ये 5 माइनस 5 z इज इक्वल टू आ जाएगा 0, z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने निकाली, x की दो वैल्यू है, y की भी दो वैल्यू आ रही है। x की वैल्यू इस इक्वेशन में रखने के बाद समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर 4 आप इसको दे सकते हैं। बेसिकली बहुत बेसिक क्वेश्चन था, 10th लेवल का क्वेश्चन है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को भी यहाँ पर जान लेते हैं। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, और इसमें हम देख रहे हैं एक बार में x प्लस y प्लस z यहाँ पर दे दिया गया है, ये भी बिकॉज उन्हीं क्वेश्चन की तरह ही इजी है। सिमिलरली क्वेश्चन है एलिमेंट्स, बिकॉज इसमें मैट्रिक्स आव्यूह बराबर है इसलिए इनके एलिमेंट्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो इसमें ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 9 और बाय x प्लस z इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए और तीसरा हमारे पास है y प्लस z इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड से सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड थर्ड से सॉल्व कर सकते हैं या फर्स्ट थर्ड सॉल्व कर सकते हैं, तो किन्हीं भी इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, इसमें सेकंड क्वेश्चन को थर्ड क्वेश्चन से माइनस कर देता हूं मैं यहाँ पर, जिससे कि आपका x माइनस वाई आ जाएगा और x माइनस वाई को इसके साथ प्लस करेंगे आप। यहां पर मैं बहुत इजी वे में इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इक्वेशन नंबर थर्ड को माइनस कर देता हूं, जिससे कि आपका x का वैल्यू हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से समीकरण 3 घटाने पर, अब जब आप घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है और ये y प्लस जेड इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर आपका 7। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का y माइनस का z माइनस का 7 और यहाँ पर माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएगा, प्लस z माइनस z कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9 में से 7 जाएगा 2 आ जाएगा, x इज इक्वल टू यहाँ पर 2 आ जाएगा। और अब ये x की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 प्लस z इज इक्वल टू 5, 2 उधर चला जाएगा, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2, z इज इक्वल टू आ जाएगा 3। अब आपके पास x की वैल्यू 2 है, z की वैल्यू यहाँ पर 3 आ गई है, तो
अब x और z की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे जिससे कि आप y की वैल्यू इजीली निकाल पाएंगे। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा, बहुत इजी तरीके का सवाल था। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए आइए इसको हम जानते हैं कैसे हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये क्वेश्चन भी हमारा पिछले दो क्वेश्चन 5th 6th की तरह ही है, पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। इसमें भी हम देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं, दोनों अवयव बराबर हैं। इसी तरह से इनके जो एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं, वो भी एक दूसरे के बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर हम सॉल्व में सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे बिकॉज मैट्रिक्स आर इक्वल, देयरफॉर इसलिए corresponding elements are equal। अब हम यहां पर देखेंगे a माइनस बी इक्वल होगा -1 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 2a प्लस सी इक्वल होगा 5 के। 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर सेकेंड 2a माइनस बी इक्वल होगा 0 के। 2a माइनस बी इक्वल है 0 के। इक्वेशन नंबर थर्ड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13 के। 3c प्लस डी इज इक्वल टू है 13 के। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो इसको भी इक्वेशन नंबर सेकंड बना सकते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर कर दिया मैंने, आप ऐसा भी कर सकते थे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके 4 इक्वेशन बनते हैं, 4 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको जो भी निकालने को बोला जाता है वो आपको निकालना होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -1 है, और इसमें ये चीज ध्यान रखना होता है कि ये एलिमेंट को इसी एलिमेंट के इक्वल में रखना होता है। जैसा कि मैंने बोला कि आप चाहो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड आगे पीछे इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन इस एलिमेंट के इक्वल में यही एलिमेंट आएगा, इसके इक्वल में यही। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस एलिमेंट के इक्वल में ये कर दो, ऐसा नहीं होता है, जबकि आप भी एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर a माइनस बी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हम किससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, तो ए बी इक्वेशन को ए बी इक्वेशन के साथ सॉल्व हम कर देते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड, हिंदी में लिख देंगे समीकरण 1 व समीकरण 3 से, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। अब हम यहाँ पर a माइनस बी इज इक्वल टू -1 और समीकरण नंबर 3 है आपका 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हमने रखा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 हम माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पर, तो माइनस प्लस माइनस ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लस बी माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। 2a में से a जाएगा तो a बचेगा, माइनस का नंबर बड़ा है, माइनस a इज इक्वल टू -1, और इस तरीके से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, a इज इक्वल टू आ जाएगा 1। अब ये जो a की वैल्यू आई है वो आप या तो फर्स्ट में या थर्ड में रख दीजिए और b की वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड में या फर्स्ट में रख लेते हैं, यहाँ पर हम फर्स्ट में ही रख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से, समीकरण 1 में रखेंगे, एक ही जगह हम रख देंगे यहाँ पर 1 माइनस बी इज इक्वल्स टू में -1, इस 1 को उधर ले जाए, माइनस बी इज इक्वल टू -1, पहले से ही 1 इधर जाएगा, -1 हो जाएगा, तब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा माइनस बी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा -2, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आपके पास b की वैल्यू भी आ गई है और a की वैल्यू भी आ गई है। a की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे तो c की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम देखेंगे एक ही जगह हम 2 रखा, एक ही जगह हम जो a की वैल्यू है वो रख देंगे, एक ही जगह रख देंगे 1, ये हमने पहले 2 लिख लिया, एक ही जगह हम रख देंगे a की वैल्यू 1 प्लस c इज इक्वल्स टू 5, 2 1 जा 2, 2 साइड चला जाएगा, c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, 5 में से 2 जाएगा 3, c की वैल्यू आ गई आपके पास 3। अब आप c की वैल्यू उठा के रख दीजिए इक्वेशन नंबर 4 में, तो यहां से आप निकाल लेंगे d फ्रॉम इक्वेशन 4 समीकरण 4 से, समीकरण 4 से आप यहां पे करेंगे समीकरण 4 से।
3c प्लस d इज इक्वल टू 13। 3c की जगह आप रख देंगे 3, c की वैल्यू 3 है इसलिए c की जगह रख देंगे आप 3, एक 3 पहले से ही दिया 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू में है 13। 3 3 जो 9 हो जाएगा, 9 उस साइड जाएगा तो d की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 9 और d की वैल्यू आ जाएगी 4। इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये d की वैल्यू भी निकल गई। ये आपकी यहाँ पर देख रहे हैं a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू है, c की वैल्यू है और ये आपकी d की वैल्यू है। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था और सिंपल वे में इसको हमने सॉल्व किया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 8 और आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या बोला जा रहा है और हमसे क्या पूछा जा रहा है इसमें। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है a इज इक्वल टू ब्रैकेट में a i j और m इंटू n, m क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ इफ m इज लेस देन n, m इज ग्रेटर देन n, m इज इक्वल टू n, नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन हमारे पास है, एक टिक द करेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में हमें आना चाहिए कि कैसे इसका आंसर और क्यों आ रहा है, इसका आंसर कौन सा आएगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर a इज इक्वल टू हमारे पास ये मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें यहाँ पर ये m क्रॉस n लिखा हुआ है। तो मैंने आपको 3.1 के फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि m क्रॉस n यहाँ पर क्या चीज होती है, ये आपको पता होना चाहिए तो आप इजीली इसका आंसर चूज कर पाएंगे। आपको पता है m क्रॉस n, ये जो m क्रॉस n है इसमें m इज इक्वल टू है नंबर ऑफ रोज, मतलब पंक्ति की संख्या, और यहां पर जो n है वो होता है नंबर ऑफ कॉलम, अर्थात यहां पर नंबर ऑफ कॉलम है ये स्तंभ की संख्या। अब आपको पता है m पंक्ति की संख्या है, n कॉलम की संख्या है, स्तंभ की संख्या है, और ये बोला जा रहा है कि ये जो स्क्वायर है आपका, ये जो मैट्रिक्स है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है जितने रो हैं उतने ही कॉलम हैं। जैसे 2 रो हैं तो 2 कॉलम, 3 रो हैं तो 3 कॉलम, मतलब बराबर रो और बराबर कॉलम। यहां पर ये मतलब होता है स्क्वायर का, है ना। तब यहां पर आप देख रहे हैं जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, मतलब m इज इक्वल टू n, आपकी पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है, और यहाँ पर m आपका पंक्ति की संख्या है, n आपका स्तंभ की संख्या है, इसलिए आपका m इज इक्वल टू n यहाँ पर हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर 9th क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला जा रहा है, व्हिच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। इसमें ये बोला जा रहा है कि x और y की कौन सी वैल्यू में आपके दोनों मैट्रिक्स इक्वल होंगे, दोनों अवयव x और y के किस मान में बराबर होंगे। तब यहाँ पर आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। 4 आपके पास ऑप्शन भी दिए गए हैं, अब इनको ऑप्शन में से बताना है कि इन 4 में से x और y की वैल्यू किस ऑप्शन में सही है, किस विकल्प में सही है। इसको आप या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ पर मैं इसको रफ कर देता हूँ। और अब आप यहाँ पर देख रहे हैं बिकॉज आपका ये जो एलिमेंट है, बिकॉज मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो दोनों के एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो अब यहाँ पर देखते हैं 3x + 7 इज इक्वल टू 0, 3x + 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 7 उस साइड चला जाएगा -7, और x की वैल्यू हो जाएगी 3 नीचे आ जाएगा -7/3। यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली आपने, और ये 5 है, y -2 के इक्वल होगा, तो y -2 इज इक्वल टू 5, -2 उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 2 7। y की वैल्यू ये आ गई आपकी एक यहाँ पर, और y + 1 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, y + 1 इज इक्वल टू 8 है, 1 उस साइड चला जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 7, और फाइनली आपका 2 - 3x इज इक्वल टू 4 होगा, तो 2 - 3x इज इक्वल टू 4। अब आप इसमें 2 को उधर भेज दीजिए, -3x इज इक्वल टू 4 - 2, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, x इज इक्वल टू 2, और ये -3 अपॉन में चला जाएगा, या माइनस ऊपर भेज देंगे आप तो -2/3 यहाँ पर ये आ जाएगा। तो जरा आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं x की आपके पास 2 वैल्यू हैं, x इज इक्वल टू -7/3 और x की वैल्यू -2/3, और किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी अवयव में 2 वैल्यू नहीं हो सकती हैं, ना x की, ना y की, ना z की। y की तो आप देख रहे हैं दोनों बार अपन को 7 7 मिल गया, मतलब y की वैल्यू एक ही है, 7 है।
और x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 2 निकल के आ रही है। जो भी किसी भी मैट्रिक्स में एक ही चीज की 2 वैल्यू नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब यहाँ पर है नॉट पॉसिबल। इसमें x और y की वैल्यू, जो x की वैल्यू है वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो सकती है। मतलब x और y की जगह यहाँ पर ये जो है कुछ और लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर मिसिंग है, कुछ गलत है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप यहाँ पर x और y की वैल्यू यहाँ पर आपके सेम, x की वैल्यू जो है सेम नहीं आ रही है। तो आइए समझ में आ गया होगा। इसका आपका आंसर आ जाएगा नॉट पॉसिबल, मतलब इसमें संभव नहीं है हमारे x का जो इक्वल, दोनों मैट्रिक्स आपके इक्वल हो, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसमें एलिमेंट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं, 2 बार अलग अलग एलिमेंट्स आ रहे हैं एक ही चीज के। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, वो बहुत इजी है, उसे आप पॉसिबल ऑर्डर से सॉल्व कर सकते हैं, संभावित कोटियों से, और जिसका हम 3.1 के पिछले क्लास में अर्थात पार्ट 1 में हम उसको समझ चुके हैं, पॉसिबल ऑर्डर, संभावित कोटि हम कैसे निकाल सकते हैं। तो आई होप आप उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आप उसका आंसर निकाल पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे उसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर उसमें किसी तरह की कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी डाउट आए, तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे अपनी प्रॉब्लम्स, डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई होप क्लास पसंद आई होगी, और इसी तरह की जबरदस्त क्लास के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ। Until then, you take care, keep laughing, keep smiling, and keep watching the Unique Coaching Institute Bhopal.